एकदम कैसी चल रही है पढ़ाई, कमेंट सेक्शन में बता देना। आज हम क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज के लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद इनकी कुछ कॉमन नेमिंग, कुछ IUPAC नेमिंग के बारे में सीखेंगे। उसके बाद फिर कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे, जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को बना सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम कुछ ऐसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए स्पेसिफिक होगी। तो ये है आपका अपना चैनल बायोकेमजेनिक एंड आई एम आकांक्षा सिंह। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग डाल लीजिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्या होते हैं? ये है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ने बना लिया, एक इधर और एक इधर। अगर एक बॉन्ड से हम हाइड्रोजन जोड़ दें और एक बॉन्ड में कोई भी एक वेरिएबल ग्रुप हो, जिसमें मिथाइल, एथाइल कुछ भी हो सकता है, तो ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। वहीं अगर ये दोनों बॉन्ड से कोई भी वेरिएबल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी, तो ये बन जाएगा आपका कीटोन। ठीक है, अब हम कुछ कॉमन नेमिंग जान लेते हैं और IUPAC नेमिंग एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड के बारे में हमने जाना कि C डबल बॉन्ड O में एक साइड H रहेगा और एक साइड R रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एक साइड तो आपका फिक्स है कि H रहेगा, एक साइड फिर से हमने H लगा दिया, यानी कि HCHO। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड और इसकी IUPAC नेमिंग होती है मिथेनॉल। 11th में जीओसी में IUPAC सिखाया गया था कि अगर एक कार्बन है तो मेथ यूज करते हैं, 2 कार्बन है तो एथ यूज करते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करते हैं। ऐसे करके एक पूरा चार्ट है, उसको आपको याद करना होगा। वहीं एक साइड तो फिक्स है कि H होगा, अगर एक साइड हमने CH3 लगा दिया, इसका CH3CHO उसको लिख सकते हैं। इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। और इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी? इथेनॉल। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एक साइड फिक्स है कि H होगा, इस साइड क्या लगा है? C6H5 लगा दें, यानी कि ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CHO। ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CHO लगा दिया, इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। NCERT लिखती है कि बेंजल्डिहाइड को हम IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग दोनों की तरह ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको रूल के अकॉर्डिंग इसका IUPAC लिखना होगा तो हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसको, ये वाली कार्बन को नंबर 1 देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 फॉर्मल बेंजीन। ये हो जाएगा इसका IUPAC नेमिंग। फॉर्मल क्यों ले रहे हैं, ऑक्सो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये जो CHO है, इसको हमने मेन ब्रांच में तो लिया ही नहीं ना, जो प्रिंसिपल चेन है CHO उसके बाहर है। अगर CHO प्रिंसिपल चेन से बाहर होता है तो फॉर्मल लिखते हैं, अगर CHO प्रिंसिपल चेन में इंक्लूड हो जा रहा है तो उसको ऑक्सो लिखते हैं। ऐसे ही कीटोन्स को क्या लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O R और R। पहले सबसे सिंपल कीटोन ले लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, 3 कार्बन, प्रोपेनॉन। ये हो गया इसका IUPAC। अब इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा? 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल कीटोन।
अब इधर CH3 ले लेते हैं, इधर CH3 CH2 ले लेते हैं। 1 2 3 4 कार्बन ब्यूट। ब्यूट कौन से पोजीशन पे है? कीटोन दूसरे पोजीशन पे है, देन ब्यूटूओन हो गया। वैसे हम इसको अगर ब्यूटेनोन भी लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर CH2 को चाहे इधर भेजें चाहे हम इधर भेजें, C डबल बॉन्ड O सेकेंड पोजीशन पे ही रहेगा, तो हम इसको ब्यूटेनोन भी अगर लिख देते हैं तो ये गलत नहीं होगा। एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी? इथाइल मिथाइल कीटोन। ये कैसे लिखा मैंने? अल्फाबेट देखते हैं। ई पहले आता है एम से, ABCD पढ़ा है ना, ABCD में ई पहले आता है एम से, तो इथाइल मिथाइल देन कीटोन। अब ये देख लो बेंजीन, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोल देंगे एसिटोफेनॉन। इसकी कॉमन नेमिंग लिखनी होगी तो मिथाइल फिनाइल, पहले कौन आता है? M, तब आता है P, देन मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब इसी के साथ एक और देख लेते हैं, दोनों साइड बेंजीन लगा देते हैं। एक साइड का बेंजीन C डबल बॉन्ड O, देन दूसरे साइड का बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोन। और एक फिनाइल दो फिनाइल मतलब डाइफिनाइल कीटोन। ठीक है, इतना आ गया। ये रही आज की IUPAC नेमिंग। अब अगले लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे, जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू।